बाजार सवेरे में मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और अगले आधे घंटे हम बात करने वाले हैं आज के ट्रेड सेटअप की। साथ ही आपको बताएंगे कि आज विदेशी बाजार कैसे खुले हैं, अमेरिकी बाजार देर रात किस तरह से बंद हुए हैं और अब आने वाले दिनों में और आज खास तौर से क्योंकि सभी की नजरें हम यहां पर उस ऐलान के लिए रुकी हुई है। बाजार का फोकस यूएस फेड की रेट कटौती पर होने वाला है। आज बाजार का पूरा लबोलुबाब इसी पर होगा, संभावना तो यही है। लेकिन उससे पहले ग्लोबल सेटअप जान लेते हैं। एशिया के बाजार किस तरह से खुले हैं, साथ ही अमेरिकी बाजार किस तरह से नर्वसनेस में है क्योंकि ऐलान है रेट कट का। हमारे साथ हमारे सहयोगी शरद दुबे जुड़ चुके हैं ग्लोबल बाजार का पूरा अपडेट लेकर। तो शरद, यहाँ पर एशियाई बाजार भी मिक्स्ड ट्रेंड दिखाते हुए फिलहाल कारोबार कर रहे हैं। देर रात भी हमने देखा यूएस के बाजार चॉपी ट्रेड का शिकार ही हुए हैं। सभी को बस इंतजार है यूएस फेड की बैठक का और रेट कट के ऐलान का। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कविता। देखिए कि अच्छी अपमूव जो है यूएस मार्केट्स में हमने कल तक देखी थी, लेकिन ऑफ कोर्स अब जो है बाजार स्पेशली फ्यूचर्स में देखे तो थोड़ा पॉज ले रहा है। सारे एसेट क्लासेस पॉज ले रहे क्योंकि आज एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मैक्रो इवेंट है, फेड के एफएमसी की बैठक है और यहाँ पे लार्जली जो है बैठक स्टार्ट हो गई और आज जो उसके रिजल्ट्स आने वाले हैं देर रात में, उसके कारण जो है मोस्ट ऑफ द एसेट क्लासेस रुके हुए हैं और एक्सपेक्टेशन है 25 बेसिस का जो है रेट कट होगा। लेकिन हम 50 बेसिस पॉइंट्स का भी रेट कट जो है हम डिस्काउंट नहीं कर सकते। बहुत सारे खेमे में एक्सपेक्ट करें कि ये ज़्यादा भी हो सकता है। जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप जो है बहुत बुलिश हो रहे कि और ज़्यादा रेट कट्स देखने मिल सकता है। बाजार की एक्सपेक्टेशंस की बात करें तो 3 रेट कट्स का तो एक्सपेक्टेशंस इस साल में फैक्टर इन हो ही चुका है। अब ये आता है तो रिस्क ऑन सेंटिमेंट बढ़ता है और आप देखिए मेटल्स, आपके बिटकॉइन, इथेरियम और इवन इमर्जिंग मार्केट्स जो है अट्रैक्टिव हो जाते हैं और खास करके भारत को लेके ये इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि इस बार जो है एफआईज फ्लोज नहीं आए हैं ज़्यादा, तो शायद एक इम्पॉर्टेंट जो है इवेंट आ सकता है जहाँ पे एफआईज अपनी वापसी कर सकते हैं। गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो आप लगभग 25,300 के पास हरे निशान में तेज कर रहे हैं और ट्रेड कर रहे हैं और एशियाई बाजार कमज़ोर शुरुआत है। कल भी थोड़ी देखी मिली जुली संकेत आई है और निक्कई में लगभग, कॉस्पी में लगभग 0.5 to 1% की गिरावट आई है। वही अगर हम दाव, नास्डैक, S&P 500 की बात करें तो हल्की सी माइनर ट्रिम्स जो है आपको देखने मिली है। स्टॉक फ्यूचर्स में उतना ज़्यादा बदलाव नहीं आया है और नास्डैक कंपोजिट की बात करें तो मंगलवार को भी कोई नई बढ़त नहीं देखने मिली है। तो सारे बिग टेक स्टॉक्स या इवन नॉन टेक स्टॉक्स यूएस में भी थम चुके हैं, जिस तरह वो वेट कर रहे हैं फेड की जो है क्या आउटकम रहने वाली है। ट्रेडर्स को पूरा यकीन है कि फेड बुधवार को जो है ब्याज दरें घटाने वाले जो हम आपको बता दिए हैं। और याद रखिए लेबर मार्केट में सुस्ती के संकेत दिख रहे हैं। महंगाई अभी भी फेड के 2% टारगेट के ऊपर बनी हुई है। तो ये पहली बार हो सकता है जो रेट कट होगा 30 साल में जहां पे महंगाई 2% के ऊपर है और एक रेट कट हो रहा है। अन्य संकेत में कच्चे तेल में थोड़ी सी उबाल जरूर है, जिस तरह जियोपॉलिटिकल टेंशंस आ रहे हैं $68 प्रति बैरल के ऊपर। सोना $3,700 पे आ गया, जो हम आपको बात कर रहे थे। मेटल्स, सोने में जो है अच्छी उछाल आ रही है, सेफ हेवन डिमांड की ट्रेड देखने मिल रही है। यूएस ट्रेजरी यील्ड में थोड़ी गिरावट है, 4.03% पे है। तो नेट सारे ही ग्लोबल एसेट क्लासेस अभी रुक गए हैं फेड की मीटिंग के अपडेट को लेकर। भारत के लिए कोई चिंता नहीं है। आपके जो है यूएस ट्रेड डील के साथ जो है अच्छी बातचीत हो रही है। कल जो था पीएम मोदी को जो है डोनाल्ड ट्रंप ने विश किया, अच्छे रिलेशंस भी बनते रहे। तो हम देख रहे हैं कि जो ट्रेड नेगोशिएशन टीम आई थी भारत में यूएस की, वो भी जो है बातचीत हो गई है। अच्छे जो है पैमाने पे क्लोजिंग हुई है वो ट्रेड डील की बात, और जिस तरह पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती देखने मिल रही है, तो नेट लग रहा है कि हमें ग्लोबल एक्सपोजर और ग्लोबल क्यूज संकेत भारत के लिए अच्छे आ रहे हैं। ऑफ कोर्स लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी हमने देखा अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखने मिली है, जहां पे एफआईज थोड़े पार्टिसिपेट किए हैं जहां तक मुझे पता है। तो ग्लोबल क्यूज जो है म्यूटेड है बट न्यूट्रल है और भारत जो है अच्छे पोजीशन में है। बिल्कुल, साथ ही हमने देखा कि कल एक बार फिर से दमदार ट्रेडिंग सेशन इसी एंटिसिपेशन में कि यहाँ पर ट्रेड डील को लेकर पॉजिटिविटी ही सामने आती हुई दिखाई दे रही है। डेवलपमेंट्स तो वही कह रहे हैं, लेकिन फिलहाल हम देख रहे हैं कि गिफ्ट निफ्टी भी काफ़ी पॉजिटिव स्टार्ट की ही संभावना जता रहा है। कम से कम इशारा उसी तरफ है। कल भी हमने देखा कि 25,200 के ऊपर भारतीय बाजार बंद हुए हैं। 25,400 के आसपास के फिलहाल संकेत यहाँ पर गिफ्ट निफ्टी से भी आते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। लेकिन चलिए यहाँ पर FII-DIs की एक बार खरीदारी और बिकवाली का आंकड़ा आपको बता देते हैं ताकि उससे पता चले कि किस तरह से जो है विदेशी संस्थागत निवेशक हो या DIIs हो, क्या रुझान बन रहा है। तो सबसे पहले आपके स्क्रीन पे हम
16 सितंबर के आंकड़े डाल रहे हैं एफआईएस डीआईआईएस की खरीदारी हुई है एफआईएस की तरफ से 308 करोड़ की और डीआईआईएस लगातार खरीदारी के मोमेंटम को बरकरार रखते हुए 1518 करोड़ का आंकड़ा यहां पर डीआईआईएस की खरीदारी का आता हुआ दिखाई दे रहा है। 16 सितंबर की बात है ये। लेकिन चलिए यहाँ पर हम आगे डेटा को बढ़ाते हैं और कैश मार्केट के भी एफआईआईएस के आंकड़े थोड़ा सा आपकी स्क्रीन पे फ्लैश करते हैं, जहां पर हमने आपको बताया 308 करोड़ है, लेकिन डीआईआईएस के आंकड़े 1518 करोड़ के आसपास आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ओवरऑल इस पूरे हफ्ते में अगर आप देखिए खरीदारी डीआईआईएस की तरफ से लगातार बनी हुई है और बीच बीच में हमने देखा है कि एफआईएस की खरीदारी आई है। लेकिन ओवरऑल एफआईएस का कैश मार्केट का डेटा के बाद आप इंडेक्स फ्यूचर्स का एक बार डेटा देखें तो लगभग 2205 करोड़ का आंकड़ा यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। और एफआईआईस के इंडेक्स ऑप्शंस भी आप देखिए तो यहाँ पर बढ़िया मोमेंटम 42,519 का आंकड़ा आता हुआ दिखाई दे रहा है इंडेक्स ऑप्शन में। स्टॉक फ्यूचर्स 789 करोड़ का यहाँ पर आंकड़ा आता हुआ और जहाँ तक स्टॉक ऑप्शंस की बात है यहाँ पर बिकवाली 115 करोड़ की। लेकिन चलिए यहाँ पर थोड़ा सा एक्सपर्ट की ओर भी हम रुक कर लेते हैं और